कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। मध्य प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गर्म है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग और सवर्ण समाज आमने सामने हैं। आरक्षण का मुद्दा प्रमोशन में आरक्षण से लेकर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने तक का मामला गर्म है। सरकारी भर्ती में 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने के मामले को लेकर भर्तियां होल्ड की गई हैं, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जुड़े, अधिकारी वर्ग से जुड़े सबसे बड़े संगठन अजाक्स के अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा का एक विवादित बयान सामने आ गया, जिसके बाद ब्राह्मण समाज भड़क उठाए। दरअसल संतोष वर्मा ने अपने विवादित बयान में कहा है कि आरक्षण तब तक लागू रहना चाहिए जब तक उनके बेटे को कोई दान में ब्राह्मण लड़की ना दे दे। इसी विवादित बयान को लेकर अब ब्राह्मण समाज भड़कता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में पहले से ही आरक्षण का मुद्दा गर्म है और ऐसे में एससी एसटी वर्ग से जुड़े अजाक संगठन के प्रांत अध्यक्ष का ये विवादित बयान अब नया बवाल मचाता हुआ नजर आ रहा है और ब्राह्मण समाज अब इसको लेकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नायक जी, आपने भी सुना होगा अजाक्स संगठन है इतना बड़ा और उसी के प्रांत अध्यक्ष कह रहे हैं कि जब तक ब्राह्मण बेटी उन्हें दान में, उनके बेटे के लिए कोई दान में नहीं देता, तब तक आरक्षण मिलता रहना चाहिए। ये संतोष वर्मा जी ने जो ये बयान दिया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। उसकी निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। एक आईएएस जैसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक अजाक्स का प्रांतीय अध्यक्ष, या कोई अनपढ़ गंवार आदमी बोले तो एक बार उसको क्षम्य माना जा सकता है, लेकिन एक कल को यही कलेक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर पहुंचेंगे, अगर इनकी ये मानसिकता है तो ये क्या न्याय करेंगे, ये क्या समानता का व्यवहार करेंगे, कौन से संविधान का पालन ये कराएंगे? और सरकार इसमें बिल्कुल मौन है। इसके पहले भी कई बार घटनाएं हुई, हम लोगों ने ज्ञापन दिए तो सर। लेकिन अंतर जातीय विवाह की वो बात कर रहे हैं, एक तरीके से हम देखें तो इसमें बुराई क्या है? अरे तो बात को कहने का तरीका हो रहा है, वो कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी हमारे बेटे से संबंध बनाए, ऐसे कहा जाता है? आप अपने बेटे की शादी करने कहीं जाओगे, किसी व्यक्ति का कह दोगे क्या तुम अपनी बेटी का संबंध बनवा दो हमारे लड़के से? अरे बात का एक तरीका होता है कि अंतरजातीय विवाह और हो रहे हैं, और फिर अंतरजातीय विवाह हो चाहे जाति विवाह, उसका आरक्षण से कौन सा संबंध? संविधान में कहाँ लिखा है कि जब अंतरजातीय विवाह होने लगेंगे तो आरक्षण की आवश्यकता खत्म हो जाएगी? ये कहीं संविधान में लिखा है? तुम हर बात संविधान सम्मत कहते हो कि हमें संविधान के आधार पर ये मिलना चाहिए, वो मिलना, तो संविधान पर रहो। ये शादी का क्या संबंध है? शादी एक निजी मामला है। आज का हमारा जो कानून है उसके हिसाब से तो माँ बाप तक का अधिकार नहीं है कि वो अपने वयस्क पुत्र पुत्री को बाध्य कर सकें कि तुम इससे शादी करो। वो उनका अधिकार है। जब कोई आदमी बालिग हो जाए तो उसको कहाँ शादी करना, उसका अधिकार है, माँ बाप तक का अधिकार नहीं। फिर हाँ, फिर तुम कैसे कह सकते हो? और फिर तुम रिलेशन बनाने की बात कर रहे हो, इतनी गंदी बात कर रहे हो। और वैसे भी ये विवादित रहे हैं, इनका पूर्व इतिहास भी विवादित है, गूगल में पूरी सामग्री पड़ी हुई है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारा कर्मचारी संगठन इसकी निंदा करता है और सभी सामाजिक संगठन भी इसकी निंदा कर रहे हैं। और अभी हमने उप मुख्यमंत्री जी से समय लिया है और हम लोग उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं कि सर्वप्रथम तो इनको जो आईएएस के आचरण नियम हैं, उन नियमों के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और इन्हें अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष पद से हटने के लिए निर्देशित किया जाए। अजाक्स एक संगठन है और इस संगठन के की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे एसटी एससी वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करे या उनको सलाह दे। ऐसे संगठन के द्वारा इस तरीके का बयान आना, कैसा मानते हैं आप लोग? ऐसा ये बयान इनका अत्यंत निंदनीय है और अपमानजनक है और विभिन्न समाजों या जातियों के बीच विभेद करने वाला है और जातीय संघर्ष बढ़ाने वाला है। जबकि इस कर्मचारी संगठन का काम कर्मचारियों की समस्याएं उठाना है, ना कि इस तरह के निजी विषय पर बात करना है। और मैं तो यही चाहता हूं कि सरकार और शासन और प्रशासन में शीर्ष पर बैठे पदों पर बैठे व्यक्ति इसको संज्ञान में लें और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है या जो भी सिविल सेवा आचरण नियम के तहत जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के मानसिकता वाले व्यक्ति भविष्य में इस तरह के वक्तव्य ना दें, जिससे आपसी संघर्ष बढ़े और इस तरह की स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा मिले।
सुनील पांडे जी हैं, आरक्षण का मुद्दा तो कोर्ट में लंबित है और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर इस तरीके का बयान आप कैसे देख रहे हैं? ये खोखली और गंदी मानसिकता का प्रतीक है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और इस व्यक्ति की मानसिकता ये बताती है कि उसी के अनुरूप इसका वक्तव्य है। इसने एक फर्जी हस्ताक्षर करके जज साहब के अपराध किया, जिसके लिए निलंबित हुआ। इंदौर की एक महिला को धोखे में रख के दूसरी शादी करने का प्रयास किया, वहां पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और उसी के लिए तरीके से ये अपने बेटे को भी प्रोवोक करना, जिसको कहते हैं उत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। ये सर्वाधिक गंदा व्यक्ति है और उसी तरीके की गंदी इसकी मानसिकता है। लेकिन आरक्षण को लेकर इस तरीके का तर्क, आरक्षण का किसी विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी मानसिकता की उपज है और जिस तरीके की मानसिकता है, मैं तो अजाक्स से निवेदन करूंगा कि ऐसी गंदी मानसिकता को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन के उन्होंने भारी भूल की है और ये आईएएस जैसे वरिष्ठ पद पर रहने योग्य नहीं है। हम अभी परशुराम सेवा संगठन के बैनर तले पुलिस आयुक्त को इसकी गिरफ्तारी करने के लिए और तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा महिला विंग संगठन की महिला आयोग में निवेदन करने जा रही है कि इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और तत्काल इसकी गिरफ्तारी की जाए। आरक्षण का मुद्दा गर्म है, आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण का मामला अटका हुआ है, भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ है और आरक्षण को लेकर इस तरीके से बयान देना। देखिए, शासकीय सेवा में आरक्षण एक अलग विषय है और ये चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित ही है, इसकी जो 2016 में जो आरक्षण पर बैन लगा था उसका एक प्रकरण ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा अभी हाईकोर्ट जबलपुर में चल रहा है। तो ये कुल मिला के एक शासकीय और संवैधानिक व्यवस्था है, इसका पर्सनल रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। शादी विवाह एक सामाजिक रीति रिवाज है, परंपराएं हैं और जैसा कि इन आईएएस अधिकारी ने कहा है तो अंतरजातीय विवाह कोई बड़ी बात नहीं, होते रहे हैं, बहुत से उदाहरण है, इन्होंने पहला नहीं बोला है। लेकिन आपका ये कहना कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण बेटी नहीं दे, ये घोर निंदनीय है। इस चीज का आरक्षण से कोई रिलेशन नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे आईएएस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम निवेदन करेंगे कि इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। तो जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है वो इस बात को लेकर अभी नाराज है कि जिस तरीके से संतोष वर्मा ने आरक्षण को लेकर जो तर्क दिया है उसी को लेकर अब चौतरफा विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।